कोई भी दुख इंसान के साहस से बड़ा नहीं, कोई भी दुख इंसान के साहस से बड़ा नहीं, और वही हारा जो इससे कभी लड़ा नहीं। हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल ज्ञानोदय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 2 दिसंबर 2024 का आरपीएफ एसआई का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आइए करते हैं इसका शुरुआत। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने है। यहाँ का है कि निम्नलिखित को साधारण भिन्न में व्यक्त करें। 0.014 पर बार है। ठीक है, बार वाला क्वेश्चन है, हालांकि इसको लिख लेते एक बार। ठीक है, 0.14 पर बार है, प्लस 0.23 पर बार है, अब प्लस यहाँ पर ही 2 है। अब जिस पर बार आता है उसको तो ऐसे पहले लिख लीजिए। ठीक है, जिस पर बार है वो घटेगा, और जिस पर बार है उसके लिए 1 9, और जिस पर बार है उसके लिए 1 0, प्लस ये कितना आएगा 23। जिस पर बार है तो घटेगा, और जिस पर बार है उसके लिए 1 9, और जिस पर बार नहीं है उसके लिए 1 0 आएगा। और ये तो कुछ नहीं करेंगे, इसको तो ऐसे ही करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 14 में से गया तो 13/90 प्लस 21/90 और प्लस 2। अब इनका एलसीएम सेम होगा तो जोड़ देंगे। ठीक है, 2 3 अब 1 कितना हो जाएगा 4, 2 1 कितना 3, 34/90 प्लस 2। अब इसको मतलब एक साथ लिख देंगे, कितना होगा 2.34/90। आपका ऑप्शन कौन सा बनेगा? आपका ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ कह रहा है कि प्रिया और आयुषी ने मिलकर एक व्यवसाय में 45,600 का निवेश किया। वर्ष के अंत में 75,000 के कुल लाभ में से प्रिया का हिस्सा 1,800 रुपया था, तो आयुषी ने कितना निवेश किया? तो इसके बारे में जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है कि पूंजी गुना समय बराबर लाभ। जो व्यक्ति जितना पूंजी लगाएगा और जितने समय के लिए लगाएगा उसी के हिसाब से लाभ मिलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर एक पॉइंट और लिखेगा कि अगर समय कांस्टेंट हो गया, अगर समय क्या है कांस्टेंट है, तो आपका जो पूंजी है, आपका जो पूंजी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका? प्रॉफिट का। मतलब जितना पूंजी उतना ही लाभ, अगर समय कांस्टेंट रहा तब। अब यहाँ पर ही पढ़ते हैं, प्रिया और आयुषी है, तो एक हो गया प्रिया और एक हो गया आयुषी। ठीक है, अब 45,006 का निवेश किया है, तो वर्ष के अंत में 75 का कुल लाभ है। तो कुल लाभ में से प्रिया का हिस्सा कितना है? तो प्रिया का हिस्सा है 1,800 रुपया। तो ये पूंजी का हिस्सा दिया है कि ये पूंजी इन लोग लगाया है, पूंजी 1,800 रुपया। तो 75,000 में से 1,800 तो ये इन्वेस्ट कर दिया। तो आप क्या कीजिए, इसको घटा देंगे। तो 75,000 में से अगर 1,800 पर घटाएंगे तो आप घटाइए 20, तो 75 से 20 गया तो 55, और 2 वापस ले लीजिए, यानी कितना? तो ये आ जाएगा 5700। अब इसको काट के छोटा कर लेते हैं। 3 से कटेगा तो 3 छक 18, और 3 से काटेंगे कितना 19। तो ये मेरा पूंजी का हुआ, लेकिन समय का जिक्र नहीं दिया हुआ है। तो इसका मतलब लाभ का भी यही हो जाएगा। लाभ भी कितना 6:19। ठीक है, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा कि आयुषी ने कितना हिस्सा लगाया है। आयुषी ने तो कितना पैसा है? तो 45,000। ठीक है, 600, तो 600, और इसमें आयुषी का कितना हिस्सा है? तो 19, और टोटल नीचे तो 19 और 6 कितना हो गया 25। अब इसको काट लेंगे, तो 25 से जब काटेंगे तो 25 चौके 100, यानी कि 4 में कट जाएगा। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौके 36, 6 और 6 छक 36, यानी कि जो भी मेरा ऑप्शन बनेगा वो 6 उसका क्या ही होगा। अब आपका दयालु बन गया है एग्जामिनर की, एक ही ऑप्शन में है जिसमें 6 है। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यही आने वाला है। जब इसको हम मल्टीप्लाई किए 9 चौके 36, 6 36, तो इसी से मेरा काम बन गया। आगे सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ कर रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले D% की छूट और फिर उतना ही का सममूल्य की एक और छूट दे करके 630 में बेचता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 700 रुपये है तो D का मान कितना है? अब यहाँ पर देखिए, मेरे पास 700 था, तो पहले आपने D% का छूट दिया है, पहले % का छूट दिया है। इसके बाद आपने मतलब % में छूट दिया है। अब उतना ही का सममूल्य, यानी कि 700 का जो D% लगा उतना का पैसा का छूट दे रहे हैं आप। तो माइनस कितना 700 का D/100। अब इतना छूट देने के बाद उसको कितना में सेल किया गया है? तो 630 में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ से ये 0 से 0, ये 0 से 0। अब इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? तो 700 और माइनस कितना 70। अब यहाँ पर कितना आएगा? ये भी कट जाएगा, इससे कटेगा, कितना आएगा 70 इक्वल टू कितना 630। अब क्या करेंगे, जुट जाएगा। अब इसको इधर लाएंगे तो ये कितना जाएगा 700 माइनस 630 इज इक्वल टू कितना आएगा? ये आ जाएगा 14D। तो यहाँ से कितना बनेगा मेरा D का वैल्यू, यानी कितना आएगा यहाँ से 70। तो D वैल्यू कितना आ गया? यानी कि 14×5 = 70, यानी कि कितना आएगा यहाँ से? यानी कि आपका बनेगा 5%। आपका ऑप्शन किस में है? यहाँ पर ही आपका ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब यहाँ कह रहा है कि विशाल नाव से 285 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में और 45 घंटे में तय करता है और धारा की दिशा में 18 घंटे में तय करता है। धारा की चाल पूछता है तो हम यहाँ पर ये मान लिया कि नाव का जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की जो चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब जब नाव जो है धारा के साथ चलेगी तो चाल जुट जाएगा और जब नाव धारा के विपरीत चलेगी तो चाल क्या होगा, घट जाएगा। तो जब चाल नाव जो है धारा के साथ चलेगी तो x + y कितना होगा, तो दूरी तो 285 बटा में कितना 18 घंटा समय लग रहा है। और जब यही नाव धारा के विपरीत चलेगी तो चाल क्या हो जाएगा, इनका घट जाएगा। तो समय कितना लग रहा है इसमें 45। तो आपसे पूछ रहा है कि धारा की चाल बताइए, ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा टेक्निक है, अगर y का मान निकालना है तो दोनों को घटा के आधा कर देंगे। तो कितना 285 बटा में 18 माइनस 285 बटा में 45 और बटा में कितना 2। अब यहाँ देख रहे हैं कि 245 हम कॉमन ले लेते हैं। सबसे पहले 245 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ चल जाएगा और यहाँ चल जाएगा, तो इसको यानी कि सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 45 यहाँ जाएगा और 18 यहाँ जाएगा, कितना आएगा, तो 45 से अगर 18 करेगा तो ये आएगा आपका कितना 27। 9 × 5 = 45 और 9 × 2 = 18 यानी 9 × 3 = 27 बचेगा। और ये नीचे आ जाएगा यानी कि 18 और ये कितना 45 और 2 तो इसी के साथ शामिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 से काट लें, सॉरी 9 से काट लेते हैं, 9 दूना के 18 और 9 से इसको काट लेते हैं 9 × 3 = 27। फिर इसको काटना चाहें 3 से काट लेते हैं, तो 3 से काट के कितना में, तो 3 × 3 और 3 × 5 = 15। 15 से अब देखिए 15 से भी कट रहा है, 8 × 10 = 5 15, 15 से भी कट रहा है तो इसको 15 से काट लेते हैं। तो 15 से काट के कितना में, तो 15 × 15, 15 फिर 13 135, ठीक है। हाँ तो 15 × 9 = 135, ठीक है। अब नहीं कटेगा, तो अब नहीं कटेगा तो बचा कितना, तो 19 नीचे कितना बचा 2 × 2 = 4। अब इसको जब 4 से भगा देंगे तो 4 × 16 फिर बच जाएगा 3 बटा 4 कितना होगा, यानी कि 0.75, यानी कि जो मेरा ऑप्शन बनेगा वो कितना आएगा, यानी कि 4.75 किलोमीटर प्रति घंटा धारा का चाल होगा। आपका ऑप्शन किस में है, आपका ऑप्शन नंबर 2 में होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से 5 संख्याओं का औसत 16 है, तो शेष का कितना होगा। तो आपको नहीं पता है कि अगर औसत दिया है तो योग निकाल लेंगे। योग कैसा होगा, औसत गुने संख्या। तो 8 संख्या का दिया है तो योग कितना आएगा, यानी कि 20 × 8। अब इसमें से 5 संख्या का दिया है कितना 16, तो 16 × 5 जो बच गया तो बचा कितना, यानी कि 3, इसको भगा दे देंगे औसत निकालने के लिए। कितना आएगा 160 और 16 × 5 = 80 और बटा में कितना 3। इसको 60 में से 80 जाएगा तो कितना बचेगा 80। जब इसको भगा देंगे 3 से तो कितना, इसको कितना होगा 26 52 26 से 78, 26 तो जेबे करेगा, ठीक है। अब बचेगा 2, तो 2/3 होता है 0.66 होगा, यानी कि 0.66 होगा, ठीक है। आपका ऑप्शन किस में बनेगा, आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय शंकु और एक लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई का अनुपात दिया है 4:3 और इनके आधार की त्रिज्या का अनुपात दिया है 7:3। तो आपसे पूछ रहा है कि यदि बेलन का आयतन 810 सेंटीमीटर क्यूब है तो शंकु का आयतन कितना होगा। तो अब ये रहा आपके पास, पहले दिया है शंकु, तो ये रहा आपके पास शंकु और ये रहा आपके पास एक बेलन, ठीक है। अब यहाँ पर ही इनका ऊंचाई का रेशो दिया हुआ है, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम पूछा है, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई r²h। अब इसका क्या होगा वॉल्यूम, तो इसका लेते हैं, इसका होगा पाई r², इसको कैपिटल R लेते हैं और कैपिटल H लेते हैं। अब ये दिया हुआ है तो आप देख रहे हैं पाई से पाई कोट जाएगा क्योंकि दोनों तरफ तो ये है, तो क्या मिलेगा आपके पास 1/3। अब सबका मान रख देते हैं, R कितना होगा, तो R है इसका कितना 7 है शंकु का, अब R 2 बार, और H कितना है, तो H आपका 4 है, ठीक है। यहाँ पर ही अब यहाँ पर इसका R कितना दिया है, तो R का दिया है कितना 3, तो 2 बार लिखाएगा। अब H कितना दिया है, तो H भी इसका 3 है। अब जो रेशियो है तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 7 कितना हो जाएगा 49, यानी 49 49 को 4 से गुना करें, 49 का डबल 98, 98 का डबल कितना हो जाएगा 196, 4 से गुना कर दिए। और ये 3 जो है यहाँ चला जाएगा तो कितना है 3 3 9 9 3 27 और 27 से कितना 81, यानी कि इनका जो वॉल्यूम का रेशियो बना इतना बना। अब यहाँ पर दिया है कि बेलन का जो आयतन दिया है ना वो 810 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, और मेरा कितना आया है, तो आप बोले कि ये तो आया है कितना 810 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 0 क्या हो गया बढ़ गया है, तो यहाँ भी 1 0 बढ़ा देंगे, यानी कितना 91960 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ भी 1 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन किस में बनेगा, आपका ऑप्शन नंबर 2 बनेगा। देख लीजिए कुछ नहीं किए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ कह रहा है कि मूल्यांकन के जो सिंप्लीफिकेशन का है, तो पहले तो डिवाइड लग जाएगा, 11 से भाग देंगे कितना 11 × 33 और 3 3 कितना आएगा 9 और -4 × 12, अभी घटेगा तो कितना आएगा -3। ये तो आसान क्वेश्चन था,
इस पर टाइम नहीं वेस्ट करना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ दिया है कि दिया गया है कि मतलब 2 के पावर 0.83 इज इक्वल टू एक्स दिया है, फिर 2 के पावर 0.09 इज इक्वल टू वाई दिया है। तो आपसे पूछ रहा है इसका मान कितना है, यानी कि एक्स के पावर जेड इज इक्वल टू वाई के पावर कितना दिया है 5। अब सबका मान रख दीजिए। एक्स मान दिया है कितना, तो 2 के पावर कितना दिया है 0.83, ठीक है। इसका कितना यानी सबके पावर में जेड इज इक्वल टू वाई का मान कितना दिया है, तो 2 के पावर 0.09, इसका पावर कितना दिया है 5। अब एक चीज़ जानते होंगे, अगर ए के पावर एम है और बाहर से भी एन है तो क्या हो जाएगा, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा पावर मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन यहाँ देखिए कि यहाँ भी पावर कितना है, बेस है कितना 2, यहाँ भी बेस है। अगर बेस बराबर होता है तो पावर भी बराबर हो जाएगा, यानी कितना आएगा 0.83 मल्टीप्लाई जेड इज इक्वल टू, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0. कितना 45। पावर बेस बराबर है 2 का, इसीलिए हम पावर बराबर कर दिए। अब यहाँ भी 2 अंक दशमलव है, यहाँ भी 2 अंक दशमलव है, तो ये 2 अंक दशमलव, ये 2 अंक दशमलव क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जेड का मान कितना आएगा, तो आप बोलिएगा 45/83। इसको जब भागा देंगे तो 0 देंगे। अब क्या बात जाएगा, तो 83 बचे, ठीक है। 83 बचे 415, यानी कि आप देख रहे हैं कि 83 का आधा कितना हो जाएगा 42.5, तो ये इसके आसपास होगा, यानी कि 5 बार तो जब पक्का जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन में एक ही जगह है जहाँ 0.5 दिया है, तो बस यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहीं पर आप भागा दीजिएगा तो वही आएगा। 83 से अगर भागा देंगे 45 में तो 0 लेकर के एक 0 ले लिए, यानी 450। तो 83 बचे कितना होगा, तो किसी संख्या को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हाफ कर देंगे। 83 बचे कितना 415, तो 5 बार तो पक्का जाएगा। अब 5 बार एक ही ऑप्शन में है जिसमें 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो यही मेरा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ दिया है कि अतुल ने 173 कुर्सियाँ बेची और उससे 73 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। ऐसा क्वेश्चन कराया हुआ है, ठीक है। हम मान लेंगे एक कुर्सी का विक्रय मूल्य, एक कुर्सी का, ठीक है, एसपी हम मान लिए कितना है 1 रुपया। तो लाभ कितना हुआ है, ठीक है, लाभ हुआ है उसे 73 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है। तो लाभ मेरा 73 रुपया। अब बेचा कितना है, तो 173, यानी कि एसपी कितना, तो 173। तो आपको पता है कि जब लाभ होगा ना तो सीपी छोटा हो जाता है, लाभ में सीपी छोटा एसपी बड़ा, तो मेरा क्रम कितना बनेगा, तो 173 माइनस 73, यानी कितना 100 रुपया। तो आपसे पूछ रहा है कि उसका लाभ परसेंट कितना होगा। आप देख रहे हैं कि 100 का चीज़ हमने कितना में सेल किया है, तो हमने 73 का सेल किया है, तो लाभ कितना 73, और लाभ परसेंट कितना, तो लाभ परसेंट भी 73%, ठीक है, क्योंकि 100 पर जो लाभ है वही लाभ परसेंट है। तो लाभ परसेंट कितना हो जाएगा, ठीक है 73%, ये तो दिखने लगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ दिया है कि एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है 15,876 और भूखंड की प्रत्येक भुजा की लंबाई दिया हुआ है, ठीक है, वर्गाकार है। तो ये आपका हो गया वर्ग, वर्ग की तो सही भुजा बराबर होती है, ठीक है, इसको हम ले लिए वर्ग, ठीक है। इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर, और ये हमको दिया है कितना 15,876। अब आप जब ऑप्शन देखिएगा ना तो इसमें 2 ऑप्शन आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी कि किस संख्या का वर्ग करें कि इकाई अंक 6 आएगा। तो 8 का तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि 8 तो कभी नहीं होगा, क्योंकि 8 है 64, इकाई अंक 4 आएगा, और यहाँ पे दिया है 8 है 64, ये तो होगा नहीं। अब बच गया 106, 126, यानी कि इसी में से कोई ऑप्शन होगा। तो 106 का वर्गमूल निकालना, वर्ग निकालना बड़ा आसान है। कैसे, क्योंकि 100 से कितना ज़्यादा है, तो 6 ज़्यादा है, तो 6 6 36, हाँ, और 6 ज़्यादा तो 6 जोड़ देंगे, यानी 6 6 कितना 1236, यानी कि 106 का वर्गमूल निकालना आसान हो गया। और इसी 107 का भी निकाल सकते हैं, इस 100 से कितना ज़्यादा है कितना कम है, तो 100 से कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है, तो 7 से 49 और 7 जोड़ देंगे, यानी कितना 7 7 14। तो इसको 106 का वर्गमूल निकाल दिए, तो ये वही भी नहीं किया, तो बस मेरा एक ही ऑप्शन बच रहा है जो इसका वर्गमूल होगा, यानी कितना होगा 126, यानी कि यहाँ निकाल लीजिएगा, यानी कि मेरा कितना आएगा, यानी 126, यही मेरा ऑप्शन में आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ कह रहा है कि वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6 से 6 अंकों की संख्या 34, 85, 10 में जोड़ने पर 11 से विभाज्य होगा। तो पहले आप रिमाइंडर पता कर लीजिए कितना रहा है, 34 है, 85 है और 10 है, ठीक है। तो इधर से खड़ाएंगे तो कितना आएगा, 0 में से 1 जाएगा तो -1, यहाँ कितना आएगा -3, यहाँ कितना आएगा, यानी कि केवल 1 आएगा। तो रिमाइंडर कितना बचा, अब ये और ये कैंसिल आउट, यानी कि -3। अब इसमें हम क्या जोड़े कि मेरा रिमाइंडर 0 बचा है, तो आप बोलेगा इसमें सर हम 3 जोड़ेंगे, ठीक है। आपका ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन नंबर 4, यही मेरा आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ करा कि सुनैना और रीमा एक व्यवसाय में कितना का इन्वेस्टमेंट है, तो ये हो गया सुनैना और ये हो गया रीमा, कितना है इनका पूंजी का इन्वेस्टमेंट,
ठीक है, इनका पूंजी कितना है 3:8। अब करा कुल लाभ, तो पूंजी वही दिया है, समय तो दिया नहीं है, तो लाभ भी क्या है वही होगा, यानी कि 3:8। अब करा देखिए कुल लाभ 39-27 है, तो सीमा और रीमा के लाभ का अंतर कितना होगा, तो यहाँ पर अंतर कितना दिख रहे हैं, ठीक है, अंतर बताना है अंतर, तो टोटल लाभ कितना है, यानी कि 39-27, अंतर कितना रहा, यानी कि 5 का, तो 5 और टोटल नीचे 8 और 3 11। अब इसको 11 से भागा दे देंगे, तो 11 से भागा देंगे कितना है 11 22 11 23 33, ठीक है, 6 बच गया, 11 5 55, फिर 11 से 77। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 35 7 और 5। अब किसी संख्या को 5 से मल्टीप्लाई करना एकदम आसान है, इसको हाफ कर दीजिए, ठीक है, तो 17 दूना का 34, 17 हो गया, फिर बच गया कितना 17, फिर कितना 17 दूना का 34, फिर कितना होता है 17 बच गया, तो 17 का हाफ कितना 8.5, यानी कितना आएगा, यानी कि 1785 मेरा ऑप्शन बनेगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर किस में है, आपका ऑप्शन नंबर 3। किसी संख्या को 5 से मल्टीप्लाई करने का ये रूल जानते होंगे आप लोग, केवल हाफ कर देंगे, अगर सम संख्या आता है ना तो 0 आता है, लेकिन यहाँ विषम संख्या है इसलिए लास्ट में 5 आएगा, ठीक है। देख लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ करा कि एक व्यक्ति एक क्यूब पॉइंट तक पैदल जाता है और अपनी कार से स्थिर चाल बनाए रखते हुए शुरुआती बिंदु पर वापस लौटता है, और इस प्रकार उसे 3 घंटे 30 मिनट का समय लगता है, और दोनों तरफ कार से यात्रा करे तो उसे 3 घंटे कम समय लगते हैं। तो पूछ रहा है कि दोनों तरफ समान चाल से पैदल यात्रा करने में कुल कितना समय लगेगा, तो एक बार जा रहा है कैसे पैदल, और फिर उधर से आ रहा है कार से, तो कितना का वक्त लग गया उसको 3 घंटा 30 मिनट, तो ये हो गया 3 घंटा और ये लगा 30 मिनट, ठीक है। अब फिर करा कि दोनों तरफ वो कार से जाएगा, यानी कि कार से गया फिर कार से वापस आया, यानी कितना हो गया 2 कार, तो उसको कितना समय लगा 3 घंटा कम लग रहा है, यानी इसका कह सकते हैं कि सर इसको लग रहा है कितना, केवल मात्र 30 मिनट, ठीक है। तो आपसे पूछा कि दोनों तरफ पैदल, मतलब पैदल जाए और पैदल आए, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर 2c है तो इसको भी 2c बनाते हैं, यानी कि 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। ऐसा करके हम घटा देते हैं इसको, जब घटाएंगे तो ये माइनस ये माइनस, अब ये आपका कैंसिल आउट, ये आपका कैंसिल आउट, तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 2p, यहाँ घटाएंगे तो 3 घंटा 30 मिनट, इसका डबल, तो 3 दिन 6 और 30 मिनट यानी 1 घंटा और आएगा समय, यानी कि 7 घंटा, और 7 घंटा में अगर 30 मिनट घटाएंगे तो आएगा आपका कितना 6 घंटा 30 मिनट, ठीक है, 6 घंटा 30 मिनट, यानी कि पैदल जाएगा और पैदल आएगा तो उसको 6 घंटा 30 मिनट लगेगा। अब ऑप्शन में तो है ही नहीं है, ठीक है, हालांकि इसका जो आंसर सही होगा वो 6 घंटा 30 मिनट ही होगा, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, देख लीजिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ दिया है कि 18 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये रहा आपका गोला, एक बात याद रखिएगा कि गोला का टोटल सरफेस एरिया का है या लेटर या कर सरफेस एरिया का है, ठीक है, केवल इसमें बोला है कि क्षेत्रफल निकाले, पृष्ठ, कौन सा पृष्ठ है, टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल कि संपूर्ण टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल कि आपका वक्र क्षेत्रफल, इसमें नहीं बोला है। देखिए ये बात है कि गोला का टोटल पूछे या वक्र पूछे उसका सेम होता है, वो कितना होता है 4πr²। अब सबका मान रख दीजिए, 18 सेंटीमीटर व्यास दिया है तो त्रिज्या आधा हो जाएगा, तो 4 ये पाई और त्रिज्या कितना 9 × 9, अब कितना होगा 9 9 81, 81 गुने 4 करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 बटे कितना हो जाएगा 32, यानी कि 324 पाई, ठीक है। सब किस में दिया है आपका सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन ऑप्शन यहाँ में नहीं है, तो ये भी थोड़ा सा इसमें पाई मिसिंग है, ठीक है, आपका ऑप्शन यही होगा, लेकिन इसमें पाई क्या है मिसिंग है, यानी कि कितना होगा 324 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ दिया है कि नेहा और काजल एक व्यवसाय में 4 और 9 के अनुपात में निवेश करते हैं, तो ये हो गई नेहा और ये हो गया काजल, इनका पूंजी का निवेश कितना दिया है, ठीक है 4:9। अब यहाँ पर भी समय का जिक्र नहीं किया है, तो जब समय नहीं दिया है तो पूंजी जो है वही मेरा लाभ है 4:9। अब कुल लाभ क्या दिया है 5,590 रुपये है, तो नेहा का और काजल में लाभ का अंतर कितना हो गया, यानी कि अंतर पूछा यहाँ पर भी, ठीक है, अंतर पूछा है, ने कितना दिया है टोटल लाभ, तो 5590, और यहाँ अंतर कितना रहा तो 5 का, और टोटल नीचे तो 9 और 4 13, उसको भागा दे देंगे 13 से, तो 13 से काट कितना है 13 चौके 52, फिर आएगा 3 और 13 तिहाई 39, अब एक आ गया 0, फिर वही चीज़ 430 × 5, अब 5 से मल्टीप्लाई करना है, इसको हाफ कर देंगे, 4 का हाफ 2 और 30 का हाफ कितना 15, और सम संख्या इसलिए एक लड्डू लेगा, ठीक है, यानी कि 21 50। आपका ऑप्शन किस में बनेगा, आपका ऑप्शन नंबर 4 बनेगा, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ करा कि सूरज नाव से, ठीक है, इतना किलो दूरी धारा के विपरीत समय में और 48 घंटे तय करता है, और धारा की दिशा में 30 घंटे में तय करता है, धारा की चाल, ठीक है। तो आपको पता है कि जब नाव धारा के साथ जाएगी यानी कि x + y, तो चाल क्या होगा जुट जाएगा, समय कितना है यानी दूरी बटा चाल, यानी कि
24 और बटा में कितना 30 घंटा। और जब वही नाव जो है धारा के जब विपरीत जाएगी तो क्या होगा, चाल घट जाएगा। 424 और बटा में कितना 48। आपको डायरेक्ट निकालना है धारा का, यानी कि आपको निकालना है किसका मान, आपको निकालना है y का मान। तो करेंगे क्या कि आप क्या कीजिए कि इधर 424 तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है, 424 तो कॉमन आएगा, यहाँ हो जाएगा कितना 1/30 और माइनस 1/48 और बटा में कितना फिर 2 से भागा भी देना है, ठीक है। अब करें क्या, एक स्टेप और लिख लेते हैं, 424 बटा में 2। अब इसको एलसीएम नहीं लेते हैं, इसको प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो 48 यहाँ जाएगा और 30 यहाँ जाएगा, तो इन्हें घटेगा कितना हो जाएगा, ये 18 और कितना 30 और ये मेरा बना 48, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको काट लेते हैं, ठीक है, इसको काटें, ठीक है, 6 से काट लेते हैं। 6 से कटा 4 और 4 8 और 2 10, यानी सिर्फ 4 4 8, 4 और 4 8, 424 है ना, हाँ ठीक है। लेकिन 8 से कटेगा, सॉरी 8 से कटेगा, ये 8 6 48, यहाँ कटेंगे 8 से, तो 8 3 के 8 पे 40, 8 5 40 और 8 3 कितना आएगा 24, ठीक है। फिर 6 से काट लीजिए, 6 कम 6 और 6 3 18, फिर 3 से काट लेंगे, 3 से काटेंगे कितना में 10,000 में। अब नहीं कट रहा है, तो अब कितना बचा मेरे पास, यानी कि 53 और बटा में कितना आ जाए, यानी कि 2 दहिया 20। अब ऐसा करते हैं कि 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और 5 से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि मेरा 100 बन जाए। 100 बनेगा तो भागा देना आसान है, और 5 से मल्टीप्लाई करना है, इसका हाफ कर देंगे, यानी कितना 26 साढ़े 26, यानी कि 52, 26 दूना 52। और नीचे कितना बचेगा 100, तो 100 से भागा देंगे, यानी कि यहाँ कितना आएगा, यहाँ पर पॉइंट आएगा, यानी कि इतना किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। देख लीजिए, कुछ नहीं किया, आराम से सॉल्यूशन कीजिएगा, बस काटना पीटना है। आपका ऑप्शन किस बनेगा, आपका ऑप्शन नंबर 4 बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब बोल रहा है कि इनमें से कौन सा भिन्न बड़ा है। बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न का देखने के लिए बहुत तरीका है, लेकिन आपको हम एक सिंपल सा जो बताए हैं टेक्निक पिछला फर्स्ट शिफ्ट में, वही हमें लाएंगे कि आपको अगर बड़ा देखना है छोटा देखना है तो आप कुछ मत कीजिए, आप पहले अंश को लिख लीजिए। 7 है, 6 है, 7 है, ये कितना है 48 है, यहाँ भी 48 है। अब क्या करना है, इसका अंतर लीजिए, यहाँ अंतर कितना आएगा, यहाँ आएगा 3 का, यहाँ कितना आएगा 84 में 7 जाएगा, 14 में 7 गया 7, अभी कितना बचेगा ये 7, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा, 9 में से 8 गया 1, यहाँ कितना बचेगा, फिर 7 में से 4 गया 3, हाँ ठीक है। यहाँ कितना बचेगा, यानी कि 5 है, 55 48, यानी कि यहाँ भी आएगा कितना 7। अब जब इसको भागा देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 2, ये तो भागा ही ले रहा है, तो भागा ही नहीं लग रहा है। यहाँ पर कितना, ये तो एक बार जाएगा, 31 से कम 31, 31 के बाद एक बार तो लगेगा ना, ये कितना 7 6 42। तो आप देखिए तो बड़ा कौन हुआ, तो आप बोलिए सर बड़ा तो यही हुआ, ठीक है। यानी कि आपका जो बड़ा भिन्न बना, ठीक है, कितना 48 और जोड़ दीजिए, यानी कितना 48 बटा 55, ठीक है। इससे आसान नहीं है भाई, ठीक है, 48 बटा 55 आपका ऑप्शन नंबर 3। बड़ा भिन्न छोटा भिन्न देखना है तो ऐसे करेंगे। आप क्या कीजिए कि अंश को लिख लीजिए, उसका अंतर से भागा दीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब 3 से भागा देंगे तो कितना आएगा, यानी कि 9 सॉरी 3 से भागा देंगे तो 27 81, 27 में 9 होता है, तो 9 का मल्टीपल होगा 7 3 10 और 11, ये तो ऑप्शन नहीं बनेगा, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। 7 1 8 1 9 ये बनेगा, 7 और कितना होगा 6 और 7 7 14, ये भी नहीं होगा, यानी कि 2 ऑप्शन बच गया था। 2 ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं ना, ठीक है, हालांकि बना लीजिएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मतलब तरीका सिखा रहे हैं कि आप क्वेश्चन में आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी सीखना चाहिए, कि ये नहीं होगा भाई, ठीक है। इसको भागा दे कितना आएगा, यानी कि ये कितना आया 27, यहाँ से जब भागा देंगे तो कितना आएगा, यहाँ से यानी कि 8 5 40 और प्लस ये तो कट जाएगा, 9 में से 7 गया 2, ये तो 2 कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 8 40, ये कितना है, यानी कि आया आपका 34, तो कितना 27 और कितना आएगा 34 और 5 39, ठीक है। 9 7 63, यानी कि जो ही मेरा ऑप्शन बनेगा इकाई अंक 3 बनेगा। और देखिए यहाँ पर ही नहीं है, यहाँ पर ही है, तो बस आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हालांकि मल्टीप्लाई करना चाहते तो कर लीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ दिया जाएगा किसी संख्या का 20%, ठीक है, 530 के 20% से 180 ज़्यादा है। तो आपसे पूछा जाता है, आपको नहीं पता है कि 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना होता है 1/5। हम संख्या मान लिए x, तो उसका 20% यानी कि 1/5, मतलब 530 के 20% से 180 ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, तो यानी कि यहाँ जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 530 का 1/5 में 180 ज़्यादा है, यानी कि जोड़ेंगे तब तो इक्वल आएगा। और कितना है x बटा में 5, और कितना आएगा 5 से भागा देंगे तो 5 दहिया 50 और 5 6 30, और कितना है 180, यानी कि अब x बटा में 5 इज इक्वल टू जोड़ेंगे तो कितना आएगा 100, यहाँ 100 200, यानी कितना आएगा 286, यानी कि x बराबर कितना आया, यानी कि
86 × 5, फिर देखिए 5 से आएगा। किसी संख्या को 5 से मल्टीप्लाई करना है, इसका हाफ कीजिए और लड्डू दीजिए, यानी कि 14 और 3 एक 0। बस मेरा यही ऑप्शन बन गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ आ गया कि एक बैंक अर्धवार्षिक आधार पर गणना करके 8.8% वार्षिक चक्रवृद्धि प्रदान करता है और एक ग्राहक किसी वर्ष 1 जनवरी को 1924 रुपया और 1 जुलाई को 1924 पर जमा करता है। मतलब 2 बार जमा कर रहा है, एक बार जनवरी में 1 जनवरी को, एक बार 1 जुलाई को जमा कर रहा है। ठीक है भाई, वर्ष के अंत में उसे ब्याज के रूप में कितना राशि मिलेगा, मतलब कितना ब्याज मिलेगा, और वही बताना है किसमें, दशमलव के 2 स्थान तक, वो भी मतलब लगभग बताना है भाई। तो अब यहाँ देखिए कि आप अर्धवार्षिक जमा कर रहे हैं, तो अर्धवार्षिक जमा कर रहे हैं तो आपका रेट क्या होगा, आधा। तो पहले तो रेट हो जाएगा मेरा कितना, रेट हो जाएगा मेरा कितना, 4.4%। ध्यान समझिएगा। ठीक है, तो आप जब पैसा 1 जनवरी को जब जमा करने जाइएगा, ठीक है, तो कितना जमा किए हैं, तो 1924 रुपया। ठीक है, तो ये तो 1 साल तक रहेगा, यानी कि आप इस पर अब ब्याज कैसे देना है, अर्धवार्षिक, यानी कि 6 महीना का ब्याज यहाँ मिलेगा, 6 महीने का ब्याज यहाँ मिलेगा, फिर ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि सर यहाँ जो ब्याज मिलेगा वह मतलब 2 छमाही का सक्सेसिव मिलेगा। और फिर आप क्या कि 1 जुलाई को जमा करने चल गए। ठीक है, 1 जुलाई को फिर जाकर बैंक में आपने 1924 पर जमा कर दिया, तो यहाँ केवल हमको 6 मंथ का ब्याज मिलेगा, वो भी कितना, 4.4% के रेट से, यानी कि एक ही बार ब्याज मिलेगा। तो आपका सर यहाँ पर ही हमको 6 महीना, यहाँ पर ही मतलब 1 साल का 2 छमाही का सक्सेसिव मिलेगा, और यहाँ पर एक बार मिलेगा 6% का। तो हम ऐसा करते हैं कि रेट को हम अति कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं कि मेरा रेट कितना बन रहा है। तो मेरा रेट कितना बन रहा है, CI मतलब हम देख रहे हैं कि रेट कितना बन रहा है। तो आप बोलिएगा कि रेट तो आधा हो जाएगा, और 1 साल में 2 छमाही, यानी कि 4.4 प्लस 4.4 प्लस 4.4 इंटू 4.4 और बटा में कितना, 100। 2 साल का होगा ना सक्सेसिव, 2 बार अगर ब्याज दे रहे हैं तो x प्लस वाई प्लस 100/100। और फिर यहाँ पर कितना मिलेगा, तो यहाँ तो एक ही छमाही का ब्याज मिलेगा। अब इसको देख लेते हैं कितना मेरा बन रहा है, तो 4.4 4.4 4.4 तो कितना, 4 8 12 का 2, फिर 4 8 12 1 कितना आएगा, 13, यानी कि बन गया कितना, 13 पॉइंट कितना। अब यहाँ आया 44 का स्क्वायर, तो 44 का होता है 1936। ठीक है, 1936, लेकिन यहाँ पर 2 अंक ऊपर में है दशमलव और 2 जीरो नीचे भी है, यानी कि आप बोलिएगा 4 अंक दशमलव, यानी कि जो पॉइंट बैठेगा यहाँ पर बैठेगा। ठीक है, अब इसको जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये 13.2। अगर इसको 19.36 को अगर हम केवल 0.2 मान लें, क्या गलती की है, क्योंकि लगभग बोला है ताकि हमको जोड़ने में आसानी पड़ेगा। तो ऐसे जोड़ेंगे तो कितना बन गया, यानी कि आप बोलिएगा 13.4, यानी कि इतना % हमको ब्याज देना होगा। बस अब इसका क्या कर लेंगे, अब इसका निकाल लेंगे, यानी कि जो मेरा ब्याज बना वो कितना बना, 13.4% ब्याज बना, 13 पॉइंट कितना बना, 4%। मेरे पास पैसा कितना है, तो 1924 रुपया है। अब इसका क्या करिए, आप 13.4% निकाल लीजिए। अब इसको गुना कर लीजिए आराम से, या तो फिर ऐसे कर लीजिए, लेकिन हम इसको गुना ऐसे करेंगे कि सर यहाँ पर ही 13 का हमको पढ़ना आता है, 13 का पढ़ना जनरली सबको आता होगा, इतना तो आसान होगा। तो क्या कीजिए कि 13 से मल्टीप्लाई कीजिए, अब सीधे आप यहाँ अटैक कीजिए, 13 का 13, अब आगे कितना लड्डू, 3 लड्डू, क्योंकि ये इकाई नहीं है बल्कि ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार है, इसलिए आगे 3 जीरो आया। फिर 13 9 17 हाथ से आगे 2 जीरो, फिर 13 दूना कितना, 13 दूना के 26, फिर कितना 13 चौके 52। अब इसको जोड़ लेंगे, कितना आएगा, 2 6 5 11 7 2 9 1 10 के 0 3 4, अभी कितना बना 5 और ये 2, तो ये तो बन गया यहाँ 13 से मल्टीप्लाई, लेकिन 13 थोड़े 130 है, इसलिए आगे 1 जीरो और बनेगा। अब 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 4 से कितना, 24 48 24 24 48 24 72 24 96, यानी कि ये बना है 96, और फिर 4 से यानी कितना 19 38 19 57 1976, यानी कि ये बना, यानी कितना आएगा, ये 6 कितना 9 2 11 6 7 और 1 8, ये कितना 7 ये 5 2, लेकिन यहाँ पर ही लेकिन एक पॉइंट ऊपर में है और 100 नीचे है, यानी कि 3 अंक बाद दशमलव होगा 1 2 3, यानी कि जो मेरा ऑप्शन बनेगा वो मेरा ये बनेगा, यानी कि 257.81, थोड़ा सा बेसी बनेगा। तो देखिए, तो आपका ऑप्शन एक ही जगह है जो उसके आसपास है। ठीक है, 257 पर इसका 69 है, मेरा 257.81 है, तो उसके नज़दीक है कि नहीं। ठीक है, मतलब यहाँ पर केवल गुना करें, इसमें थोड़ा सा हमें देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको हम आसानी से बताया है। ठीक है, आप रेट को इकट्ठा कर लीजिए। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ कर रहा है कि 2000 रुपये 6.25% वार्षिक दर पर 14 फरवरी 2023 को से 28 अप्रैल 2023 की अवधि के लिए साधारण ब्याज जमा करना है। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा, 1/8 कितना होता है, ये होता है आपका 12.5%। ठीक है, सर उल्टा लिखा गया, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि 6.25%।
इसका कितना होगा, तो इसका होता है 1/16%। अब एक बात याद रखिएगा कि जिस दिन आप बैंक में पैसा जमा करते हैं, ठीक है, उस दिन का ब्याज नहीं मिलता है। अब जिस दिन आप पैसा निकालते हैं उस दिन का ब्याज नहीं मिलेगा, ठीक है। चाहे आप 10 बजे बैंक खुला, आप उस दिन जाकर पैसा निकाल लिए तो उस दिन का पैसा मिलेगा, लेकिन जिस दिन आप बैंक में पैसा जमा करते हैं उस दिन का ब्याज नहीं मिलेगा, ठीक है। अब मेरे पास 2000 है, तो ये हो गया कितना 2000, ठीक है। हमको साधारण ब्याज निकालना है, तो PRT बड़ा 100 होता है ना, यानी कि SI बराबर PRT बटा में कितना 100, तो 2000 हो गया। रेट कितना दिया है 6.25%, इसके लिए 1 बटा कितना 16। अब समय, अब ये समय जब जोड़िएगा तो 73 दिन आएगा। अब कैसे, ये 73 दिन ही आएगा, लेकिन आपको दिखाते हैं जोड़ के। 14 फरवरी से जमा किए हैं तो उस दिन तो उस दिन तो पैसा नहीं मिलेगा, उसके अगले दिन से। तो फरवरी में होता है 28 दिन, तो 14 दिन तो निकल गया, तो बचा कितना दिन, तो बचा आपके पास 14 दिन बचेगा। यानी कि कितना दिन बचा है, तो 14 दिन आपका फरवरी में। और मार्च में कितना 31 डेज, यानी कि 31 दिन का महीना होता है। और अप्रैल में कितना हो गया 28 तारीख को। जब जिसको जोड़ेंगे 8 और 1 9 और 9 4 13, तो ये आपका 73 दिन ही आएगा, ठीक है। ये 73, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। तो ये कितना आया 73। ये वार्षिक है तो इसको क्या करेंगे 365 से भागा दे देंगे, तो 73 25 होता है 100, 365। इसको काट लेंगे 5 से, ठीक है। तो 5 से काट लेंगे, या 5 एकम 5 और 5 चौके 20, यानी कितना है 400। फिर 4 से काटेंगे कितना 4 चौके 16, यानी कितना आया 100 बटा में 4, यानी कितना आया, यानी कि आया आपका 25 रुपये, यानी कि 25 रुपये का ब्याज मिलेगा आपको। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ कर रहा है कि एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 7 घंटा तय करता है, 7 घंटे में तय करता है, और इसके कुछ अतिरिक्त दूरी को 2 किलोमीटर चाल से 2 घंटे में तय करता है। तो आपसे पूछा है कि तय की गई दूरी के लिए उसकी औसत चाल। तो औसत चाल क्या होता है, यानी कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल। अब देखिए तो 4 किलोमीटर से 7 घंटा, 7 × 28, यानी कि डिस्टेंस कितना बन गया, तो आपका बन गया 7 × 28, ठीक है। अब फिर इसके अलावा और दूरी जा रहा है 2 की चाल से 2 घंटा में, तो 2 दूना कितना 4, तो कितना आ गया 28 और 4 32। और समय कितना लगा है 7 घंटा यहाँ और 2 घंटा यहाँ, यानी कि 9 घंटा। तो हमें एवरेज स्पीड अगर हम निकालना चाहें, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि 9, तो 9 23 27, 3 बार चला गया 27 और 5 32, यानी कि 3.5 बटा में 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन किस में बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आसान क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ कर रहा है कि एक खोखले गोलाकार खोल को 6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाली धातु से बनाया गया है। इसके आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। तो खोल का भार केजी में बताइए, ठीक है। अब खोखला गोला है, तो खोखले गोले का जो वॉल्यूम होगा, खोखले गोले का जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, वो होगा कितना 4/3 पाई r का क्यूब बड़ा बाह्य त्रिज्या माइनस आंतरिक त्रिज्या, ये हो जाएगा, ठीक है। अब सबका मान रख दीजिए, कुछ नहीं करना है। तो कितना 4/3 पाई का मान बोला है इसमें, हाँ 22/7, तो कितना हो जाएगा, बड़ा त्रिज्या कितना दिया है आपका, बड़ा त्रिज्या दिया है 4, तो 4 का क्यूब और फिर कितना 2 का क्यूब, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4/3 ये कितना 22/7, कितना 4 का क्यूब 64 हो गया, और कितना हो गया 2 का क्यूब 8 हो गया, तो 64 में से 8 जाएगा, ठीक है। 8 है 64, अब 8 कम 8, यानी कि 7 आएगा, 8 7 56, ये हो गया 56। अपना अपना घटाने का तरीका है, ठीक है। यानी कि इतना सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ठीक है। वॉल्यूम निकाल रहे हैं, 7 से कट रहा है, 7 एकम 7 और 7 8 है 56, अब नहीं कटेगा, यानी कितना बच रहा है यहाँ से, यानी कि 4/3 ये कितना 22 और गुने 8, इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो 1 ग्राम यानी कि 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो भार है वो 6 ग्राम है। तो आप कह सकते हैं यानी 6 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर ही 6 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो किस में आ गया, यानी कि ये आपका ग्राम आ गया। अब ये क्या हो गया, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो भार है वो 6 ग्राम है, तो 6 से गुना कर दिए, तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका वेट बन गया, ये आपका वेट बन गया, यानी कि किस में आया तो ग्राम में आया। उसको काट लेते हैं, तो 3 एकम 3 और 3 दूना के 6, अब नहीं कटेगा, तो सबको गुना कर लेते हैं, ठीक है। अब 2 8 16, 16 इसमें 2 निकालते हैं, क्या कि 11 से गुना करना आसान है। तो 8 दूना का 16, 16 दूना का 32 और 32 गुना 4 करना, तो 32 का डबल 64 और 64 का डबल कितना 128, लेकिन 11 भी तो है। अब 11 से गुना करना आसान है, कैसे 8 8 10 के 0 हासिल 1 2 3 1 4 और 1,
लेकिन ये आया ग्राम में, लेकिन आपसे पूछ रहा है केजी में पूछा है, भार बताना है केजी में, तो कोई बात नहीं, आप 1000 से भागा दे देंगे, यानी कितना हो जाएगा 1408। अब यहाँ पर ही जब भागा देंगे 3 और 16, यानी कि इतना केजी आपका बनेगा, यानी कि खोखले जो गोला का भार है वो 1.408 केजी बनेगा। आपका ऑप्शन किस में है? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, देख लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ वही आ गया क्वेश्चन फिर से, ये तो हो गया था ना, हाँ ये तो हो गया है। ठीक है, शायद 2 बार PDF बन गया होगा। ठीक है, अब यहाँ बढ़ते हैं। दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। तालिका विभिन्न वर्षों में 4 बैंकों द्वारा संवितरित ऋण करोड़ में दर्शाती है। ठीक है, तो 1994 से 95 तक सभी बैंकों को मिलाकर उनके ऋण संवितरित, तो 94 से 95, तो 94 आपका ये रहा और 95 ये रहा, कुल दिया है 120, कितना दिया है 126, तो कह रहा है कि कितना वृद्धि हुआ, तो कितना 120 से 126, तो बढ़ा कितना, तो 6 कितना पर 120 पर, तो गुना 100 कर दीजिएंगे। ठीक है, 6 कम 6, 6 दूना के 12, और 0 से 0 कट गया, दूसरा भागा देंगे तो कितना बचेगा, यानी कि कितना आएगा, यह आएगा आपका 5%, यानी कि कितना वृद्धि हुआ 5%। ठीक है, ये शांत था। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ करा किसी वस्तु के इसके मूल विक्रय मूल्य का 3/8 पर बेचने पर शरत को 19% की हानि होती है। यदि वह इसे मूल विक्रय मूल्य के 60% पर बेचता है तो लाभ कितना होगा। ठीक है, हमने यहाँ मान लिया कि इसका जो मूल विक्रय मूल्य है 8 है, मूल विक्रय मूल्य जो है 8 है। ठीक है, अब मूल विक्रय मूल्य का आप क्या कर रहे हैं, 3/8 बेच रहे हैं, यानी कितना बेच रहे हैं 3 पर, तो 3 पर बेच रहे हैं तो क्या हुआ, आपको 19% का हानि हुआ, तो बेचे कितना में है, तो आप बोले सर 81 में बेचे हैं। ठीक है, अब जो है मूल विक्रय मूल्य का 60% बेच रहे हैं, तो मूल विक्रय मूल्य तो 8 है, इसका 60%, तो 60 बटा कितना 100, यानी कि 8 छक 48, यानी कि 4.8, यानी कि कितना बेच रहे हैं 4.8 में बेच रहे हैं, तो क्या होगा, तो x मान लिए, अगर 100 से बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा, 100 से नीचे जाएगा तो लॉस होगा। इसको काट लें, 3 से काट लें इसको। ठीक है, 3 से यहाँ भी काट सकते हैं। ठीक है, 3 से काटें कितना, 3 से काटें कितना 87, यानी कि एक कितना आया, यानी कि 4.8 इंटू 27। अब 27 से गुना कर लेंगे। ठीक है, 27 4 और टोटल से, यानी कि अब आगे 1 0 और 27 फीस का डबल कर देंगे, तो 27 से कितना हो जाएगा 216, यानी कितना 6 ये 9 कितना 12, और यहाँ पर 1 दशमलव, यानी कि यहाँ पर दशमलव बैठेगा, तो देखिए तो 100 का चीज़ 129.6 आ गया, तो कितना का लाभ बना, तो आप बोले 100 से बढ़ा देंगे, कितना हो गया, यानी कि 29.6 का मेरा लाभ बनेगा। ठीक है, इतना परसेंट में। ठीक है, कि परसेंट में होगा, कितना का लाभ होगा 29.6 का होगा। ठीक है, आराम से, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि 6 बक्सों का औसत वजन 14 किलो है, अगर और पहले बक्से का वजन जो है शेष बक्सों के औसत वजन, शेष बक्सों का औसत 6 बक्सों का औसत वजन 14 किलो है और पहले बक्से का वजन शेष बक्सों के वजन का 1/5 है शेष का, तो फिर बोला कि पहले बक्से का वजन कितना होगा। अब देखिए तो 6 बक्से का औसत वजन कितना है 14, तो योग कितना हो जाएगा, तो औसत गुने संख्या, यानी कि 14 गुने 6। ठीक है, अब कह जो पहला बक्स का पहला जो बॉक्स का वजन है उस शेष का, पहला बॉक्स का जो वजन है शेष का कितना है 1/5 है, मतलब पहले बक्से का जो वजन है उस शेष बक्से का वजन का 1/5 है। अगर ये 5 होगा तो इसका कितना होगा 1 होगा, यानी कि हम वजन का रेशियो निकाल दिए और टोटल वजन कितना आ गया 14 गुने 6, तो आपसे पूछा फर्स्ट का, यानी कि पहला ही बक्सा का बताइए वजन। ठीक है, ये आसान है थोड़ा सा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा पहला बक्सा का, तो कितना हो गया 14 गुने 6 टोटल बक्सा का वजन, इसका कितना 1 और टोटल नीचे यानी कि 6, 6 से ये 6 कैंसिल आउट हो गया, यानी कितना आया तो 14 kg, यानी कि जो पहला बक्सा का जो वजन है वो 14 kg ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ दिया है कि 8 संख्याओं का औसत 20 है, फिर वही आ गया इनमें से 5 संख्या का तो 12 दिया है, तो शेष का कितना, तो 8 का औसत दिया है 20, तो 20 8 160। हाँ, और यहाँ पर 5 का औसत दिया कितना 12, तो 12 25 60। ठीक है, बटा कितना 3, तो 160 में 60 का तो बचा कितना 100, जब 100 को भागा देंगे 3 से तो कितना का ये आता है 33.33। ठीक है, आपका ऑप्शन किस में बनेगा, आपका ऑप्शन नंबर 3। ये तो आसान क्वेश्चन था। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ कर पर केजी, तो 70 रुपये पर केजी, तो कितना केजी तो नहीं पता है। ठीक है, फिर 90 रुपये पर केजी, 90 रुपये पर केजी का 63 kg चावल। ठीक है, अब इसको कैसे मिलाया ताकि मिश्रण को मतलब 96.6 रुपये पर केजी बेचने पर, तो ये आपका दिया है विक्रय मूल्य दिया है यहाँ पर, ये दिया है क्या जी
विक्रय मूल्य कितना दिया है 96.6 और कितना का लाभ है हमको मिल रहा है, आप बोलिए सर 15% का लाभ मिल रहा है। तो यहाँ से पहले हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे 96.6 और 100 ऊपर रहेगा, अब लाभ हुआ है तो 115 नीचे, और ये पॉइंट कटेगा तो ये क्या होगा, जीरो हट जाएगा यहाँ से। अब देखिए तो 23 से कटेगा, 23 दूना के 46, 23 चौके 92, हाँ कट गया 23 से, तो 23 बचे 15 से, जब काटेंगे इसको कितना से, तो 23 चौके 92 और 23 दूना के 46, फिर ये 5 से कट रहा है, 5 एकम 5 और 5 दूना के 10, ये कितना आया, यानी कि ये आया 84 रुपया। अब आप यहाँ पर ही पुटअप कर दीजिए, ठीक है 84 यहाँ। अब ये क्या हो गया, मिश्रण का नियम हो गया, यानी एक से बड़ा होगा एक से छोटा होगा, और ये घटेगा 84 में से 70 जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पर ही, ये आएगा 14, और ये कितना आएगा 6, और इसको जब काटेंगे 2 से तो ये आएगा 3, और ये क्या आएगा, ये आएगा 7। ये किसका रेशियो है, ये आपका रेशियो है मात्रा का, किसका रेशियो है, मात्रा का। अब देखिए तो 7 का यहाँ दिया हुआ मात्रा, यानी कि 7 खोल कितना दिया है 63, यानी कि ये दिया है कितना 63 kg, ठीक है, यानी कि कितना गुना हो रहा है 9, तो यहाँ भी हो जाएगा 9 गुना, यानी कितना 9 दिया कितना, यानी कि यहाँ कितना आएगा 27 kg, ठीक है। आपका ऑप्शन किस में है, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंप्लीफिकेशन का आ गया, 7 से भागा दे लीजिए कितना आ जाएगा, 7 से भागा देंगे कितना आएगा 2, और यहाँ कितना आएगा 6 से भागा देंगे 6 कम 6 और 12 से 6 कम 6 कितना 6 चौके 24, ठीक है 6 कम 6 और 6 चौके 24, ठीक है 16 छक 96, 6 कम 6 हो गया, फिर कितना आएगा 2, ठीक है 6 चौके 24 14 ना आएगा, ठीक है कितना आएगा। अब ये 5 में से 3 जाएगा 2, और यहाँ भी 2 कट गया, यानी कितना है, ये आया आपका कितना 14, 2 हो गया, 14 कितना हो गया 28, 28 का डबल कितना आ जाएगा 56, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बनेगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 1,30,000 थी, पहले वर्ष 10% की वृद्धि और दूसरे वर्ष 30% की वृद्धि, तो 10% का जो 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10, तो 30 का कितना होगा, जब 10 का होगा 1/10 तो 30 का कितना होगा 3/10, हाँ। अब कह रहा है कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, तो आपका जनसंख्या है कितना वर्तमान, तो 1,30,000 और 10% बढ़ गया, यानी कितना 11/10, और फिर 10% बढ़ा, फिर 30% बढ़ा, यानी कितना 13/10। अब कैंसिल आउट करिए, 1 0 से 1 0, फिर ए से ये खत्म हो गया। अब आप देख रहे हैं कि सर मेरा जो भी ऑप्शन बनेगा लास्ट में डबल जीरो बनेगा, लास्ट में ऊपर में बस 2 ही जीरो आएगा। अब कैसे, क्योंकि जो जीरो बनता है वो 5 और 2 के मिलने से बनता है, ना ऊपर में 5 है ना ऊपर में 2 है, तो 2 जीरो के अलावा और कुछ जीरो नहीं आएगा। अब आपका एग्जामिनर इतना दयालु बन गया है कि बस एक ही ऑप्शन में है जहाँ पर ये 2 जीरो है, ठीक है। ऐसा गुना करना चाहते कर सकते हैं, जैसे 3 एकम 3 फिर 3 3 9, यानी कि यहाँ भी कितना बनेगा 9 बनेगा, तो 900 देखिए एक ही जगह है, ठीक है। ऐसे गुना करना तो कर लीजिएगा, वही आएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड बनेगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि सेल के दौरान राघव ने 50 रुपये अंकित मूल्य के एक नोटबुक को 78% छूट पर और 100 रुपये अंकित मूल्य की पेन को 8% छूट कर सकता है, तो सेल का उसको कितना हो जाएगा, तो जो छूट मिल रहा है वही तो उसका सेविंग है भाई, ठीक है। यानी कि 50 पर कितना छूट मिला है उसको, ठीक है 78% का, ठीक है। यहाँ पर कितना छूट मिला है 100 पर, ठीक है, यानी कि 8% का छूट, ठीक है। तो इसका कितना आ जाएगा, यानी कि इसको देंगे कितना, यानी कि 50% इसको दे दीजिए, ठीक है। आप सोचिए कि 50% है 78 का, यानी कितना, इसका हाफ यानी कितना 39 और प्लस यह कितना आएगा 8, ठीक है। 9 8 17 और 3 1 4, यानी कि कितना का सेविंग बचेगा इसको 47 रुपये का, ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये तो आसान है। अब लास्ट है कि वर्ष के प्रथम 3 महीनों में प्रांजल की प्रति माह औसत आय 19,008 थी, अप्रैल में उसकी आय प्रथम 3 महीनों की औसत आय से 50% अधिक थी। यदि पूरे वर्ष के लिए उसकी प्रति माह औसत आय 99,708 रुपये है, तो मई से दिसंबर तक, हालांकि ये सब पहला शिफ्ट में क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ सोचिए कि वर्ष के प्रथम 3 महीनों में प्रांजल की जो प्रति माह औसत आय है कितना है 19,008, तो आप बताइए कि जनवरी का, फरवरी का और मार्च का कितना दिया है इसका औसत, आप बोलिएगा कि सर 19,008 रुपया, ठीक है। अप्रैल में कितना होगा इसका, तो अप्रैल में बोल रहा है कि तीनों का जो औसत है ना उससे 50% ज़्यादा है, यानी कि 19,008 तो है ये है, और प्लस में 19,008 का मतलब 50% अधिक लेकर ही है, तो 50 कौन होता है 1/2,
ठीक है, इतना है। यानी कि जनवरी फरवरी मार्च का ये दिया है, अप्रैल का दिया है। आपसे हम एक बात पूछते हैं, जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का बताइए तो औसत। तो आप बोल रहे हैं कि सर अगर ये एक्स्ट्रा नहीं रहता, ठीक है, तो जनवरी फरवरी मार्च का यही वाला, अप्रैल का वही वाला, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल यानी चारों का कितना होता है? तो चारों को बोलते हैं कि सर कितना होता है? 19,008 ही रहता। लेकिन ये तो भाई इतना एक्स्ट्रा लेके आया है, तो इतना एक्स्ट्रा लाया तो सब क्या करेगा? बांटेगा। ऑप्शन में क्या? सबका समान, सबका मतलब एक समान, ठीक है, ऑप्शन उसका एक समान, तो ये सब में बांटेगा। तो ये 19,008 है, ठीक है, जो इतना एक्स्ट्रा लाया है वो क्या करेगा? चारों में बांटेगा। चारों में बांटेगा तो कितना करना पड़ेगा? तो 4 दूना के 8 तो काट दें, 4 दूना के 8, 8 से काट देंगे इसको, 8 दूना के 16, ठीक है, 2 बार जाएगा, ठीक है, 30 बचे, 8 देगा 16, ठीक है, 30, 8 तरीके 24, फिर बचाएगा 60, 8 सते 56, अब 8 छक 48, और ये क्या होगा? इसमें जुटेगा, यानी कितना? 919008 और प्लस में 2376 जोड़ेंगे। देखिए 3 अंक यहाँ है और 3 अंक यहाँ है, 376 और 8, तो ये बचेगा 384, और 19 और 2 कितना है? 21। तो ये आपका बना जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक बन गया, ठीक है। अब इसको यहाँ पर एलिगेशन लगा देंगे, ठीक है। ये 4 मंथ का कितना बन गया? तो 4 मंथ का कितना हो गया? 21, 384, ठीक है। अब 8 मंथ का कितना निकालना है? अब 8 मंथ का देखिए दिसंबर से मई तक निकालना है, मई से दिसंबर तक निकालना है, तो 8 मंथ का कितना निकालना है? अब ये हमको नहीं पता है, लेकिन पूरे महीने को दिया है, ठीक है, 99,708 दिया है। उसको क्या कर लेंगे? इसको घटा लेंगे, कितना आएगा? 8 में से 4 गया तो ये आएगा 4, फिर कितना? 10 में से 8 गया तो ये आएगा 2, फिर कितना बचा? 6, 6 में से 3 गया तो ये 3, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गया 7, ठीक है। अब ये इसको आप काट सकते हैं क्योंकि समय है, ठीक है, यानी कि 1 कितना आया? 2, ठीक है, 1 और 2। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 2 का वैल्यू दिया है इतना, तो 1 का वैल्यू कितना होगा? जस्ट इसका हाफ, यानी कितना? तो ये कितना है? 39, 78 का हाफ 39, ये आएगा कितना? 16, और 4 का हाफ, ठीक है, ये आएगा कितना? 2। अब यहाँ पर जो मेरा वैल्यू होगा, ये एलिगेशन लग गया, तो एलिगेशन में ये जो वैल्यू होता है 1 से बड़ा होता है और 1 से छोटा, तो 99,000 जो है इससे बड़ा है, तो अब ये जो बीच वाला वैल्यू है अब क्या होगा? छोटा होगा। यानी कि आप कह सकते हैं जो x का जो मान आएगा कितना? 99,708 और प्लस में ये वाला यानी कितना? 39162, इसको जोड़ देंगे, कितना? 8 2 10 6 7, ठीक है, यानी कि 70 आएगा लास्ट में। अब यहाँ से भी देख सकते हैं 70 देखिए की जगह है, ठीक है, लेकिन जोड़ लीजिएगा, वहाँ तक हम पहुँच गए तो जोड़ ही लेते हैं, ठीक है। 8 2 10 हो गया, 6 7 हो गया, ये 8 हो गया, 9 9 18 हो गया, 9 3 12, अब कितना आया? 13, ठीक है। इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा भाई, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि 13, ठीक है, 1,38,870 बनेगा, ठीक है। देख लीजिएगा, आराम से बनाए हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट में पे, आपका लास्ट क्वेश्चन अब आ गया सिंप्लीफिकेशन का, ठीक है। तो 4 है, 4 बटा कितना है? 6, 1 बटा 6, फिर 4 बटा कितना दिया है? 12, और प्लस 3 बटा में 12, 3 बटा 6 है, 3 बटा में 6, और माइनस कितना दिया है? 1। तो ऐसा कीजिए कि आप पहले, ठीक है, 4 है, फिर 6 को जोड़ लेते हैं, 4 अब 1 5, 5 और 3 कितना हो गया? 8, ठीक है। 4 है गया, 4 बटा 6 हो गया, 1 बटा 6 हो गया, 4 बटा 12 प्लस 3 बटा 6 माइनस है, जहाँ पर ये 6 पहले इसको जोड़ लेते हैं, 4 अब 1 5, 5 और 3 8, तो कितना आया? 8 बटा में 6, अब कितना आया? 4 बटा में 12 और माइनस 1, इसको जैसे बनाना चाहते हो वैसे। अब इसमें कितना आया? 12, तो कितना आएगा? ये आएगा 16, कितना आएगा? 4, तो कितना आया? ये आएगा आपका 12, तो 16 और 4 20, 20 में से 12 चला गया, तो कितना बचेगा? 8, 8 बटा में 12। हालांकि 12 के हिसाब फॉर्म में दिया आंसर, तो वही, हालांकि कट रहा है लेकिन यही आपका ऑप्शन दिया है, ठीक है। आपका 33 क्वेश्चन हो गया, आगे भी है, ठीक है, आगे तो नहीं है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, अब करा कि यदि समान ब्याज के दर पर 2 साल का साधारण ब्याज 60 रुपये है और चक्रव्याज दिया कितना? 66 रुपया है, तो मूलधन कितना होगा? तो आपको पता है कि यहाँ पर P, ठीक है, 2 साल का समय कितना दिया है? 60 रुपया, यानी कि 30 रुपया यहाँ मिला होगा और 30 रुपया यहाँ मिला होगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 66 रुपया, तो इसी पर मिलता होगा 6 रुपया, ठीक है। तो यहाँ से पहले हम रेट निकाल लेंगे, तो आप बोलिएगा 6 रुपया मिला है कितना पर? 30 पर, तो गुना कितना? 100, तो कितना? 6 कम 6 और 6 पचे 30, और 5 से भागा देंगे कितना है? यानी कि 20, यानी कि 20% तो आपका रेट आ गया। लेकिन हमसे रेट नहीं पूछा है, हमसे मूलधन पूछा है, तो यह ना P का 20% होगा, यानी कि B का 20% जो होगा क्या है?
30 है, तो 20 से कम 20 और 20 बचे 100, तो कितना आया पी, यानी कि 30 बचे कितना आया 150, यानी कि आपका जो मूलधन बनेगा वो 150 बनेगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ का निम्नलिखित को स्थान भी बदल दें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बार वाला दिया है 0.0123, इस पर बार दिया है। ठीक है, इसके बाद 0.32, इस पर बार दिया है। तो जिस पर बार नहीं रहता है, ठीक है, जिस पर बार दिया है तो ठीक है, तो इसको लिए कितना, जिस पर बार दिया है उतना तो 9, और जिस पर बार नहीं दिया है उसके लिए एक 0 ला देंगे प्लस, ये तो ठीक है 32 है बटा कितना 9। अब देखिए तो इसका एलसीएम, अगर एक 0 यहाँ बैठा दें, एक 0 बैठा दें, दोनों का हर क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, तो मेरा एलसीएम लेना आसान पड़ गया, यानी कितना 990, इसको जोड़ देंगे तो 320 और 13, 320 और 13 कितना 333, और 3 से कट रहा है तो इसको काटेंगे 3 से, ठीक है, कितना 111, और 3 से काटेंगे कितना, तो 3 3 के 9, 3 3 के 9 0, हालांकि फिर ये कट रहा है, लेकिन आपका ऑप्शन इसी में दिया हुआ है। ठीक है, 1 2 3 3 से कट रहा है ये, ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन बनेगा, हालांकि यही ऑप्शन, यही आंसर दिया हुआ है। ठीक है, यही आपका ऑप्शन हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं इसमें, आपका सब क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।